मजहब इस्लाम की सबसे पहली जंग कौन सी है जानते हैं? किसी को मालूम है? मजहब इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम है जंगे बद्र। जी सुभान अल्लाह। जबान से बोलिए, कौन सी? जोर से, जोर से। मजहब इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम है जंगे बद्र। और खुदा की कसम, जंगे बद्र कैसे मंजरे आम पर आई? आज करोड़ों की तादाद में मुसलमान, लेकिन हर चौराहे पे जलील होता है। आज करोड़ों की तादाद में मुसलमान, लेकिन तजलील की निगाहों से देखा जाता है। आज करोड़ों की तादाद में मुसलमान, लेकिन हकारत की नजर से देखा जाता है। अगर आप माजी बईद का मुताला करेंगे, अगर आप उलमा की तकरीर समात करेंगे, तो आपको मालूम होगा आज मुसलमानों की ज्यादती है, आज मुसलमानों की कसरत है, आज मुसलमानों के असबाब भी ज्यादा है। लेकिन पहले के दौर में मुसलमानों की तादाद भी ज्यादा नहीं थी। पहले के दौर में मुसलमानों के पास असबाब भी ज्यादा नहीं थे। वजह क्या थी? हर मैदान में फतहो कामरानी के झंडे गाड़ दिया करते थे। जानते हैं वो 313 थे जंगे बद्र में पैगंबर इस्लाम की जिंदगी की कुल कमाई, तबलीग की कुल कमाई सिर्फ 313 थी। और जब 313 को बुलाने के बाद पैगंबर इस्लाम ने फरमाया था, दीवानों बताओ कि तुम्हारा क्या ख्याल है, बद्र के मैदान में लड़ने के लिए जाओगे कि नहीं जाओगे? बताओ तुम्हारा क्या जहन है, बताओ तुम्हारी क्या सोच है? मेरे और आपके पैगंबर ने जब इतना इरशाद फरमाया, हर एक दीवाने ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह हमारी सोच क्या है ये ना पूछे, हमारा ख्याल क्या है ये ना पूछे, आका आप हुक्म फरमाएं, हम आपके हुक्म की तामील करेंगे। या रसूल अल्लाह आप कहें तो हम तो आग के शोलों में कूद जाएं, अगर आप कहें तो हम तो बहते दरियाओं में छलांग लगा दें। या रसूल अल्लाह इशारा आपका होगा, हम बद्र के मैदान की तरफ जाएंगे। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, चलो तैयारी करो। तारीख बताती है बहुत ज्यादा असलहा नहीं था, बल्कि पैगंबर इस्लाम के दीवानों के पास चंद तलवारें थी, 2 घोड़े थे, एक ऊंट था। मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक पैगंबर इस्लाम के दीवाने चले हैं, हाथों में तलवारें नहीं हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने देखा, फरमाया, दीवानों बगैर तलवार के जंग के मैदान में जा रहे हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें अपनी ताकत पे नाज नहीं है, हमें अपनी कुव्वत पे नाज नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में गुलामों ने अर्ज किया, आका हमें आपकी संगत पे नाज है, हमें आपकी रिफाकत पे नाज है। या रसूल अल्लाह हमारे पास तलवारें नहीं तो क्या हुआ, हम निहत्ते मैदाने बद्र में जाएंगे और जालिमों को दिखाएंगे कि मुस्तफा के दीवाने कैसे हुआ करते हैं। कौम के जवानों तवज्जो करना, जब ये पैगंबर इस्लाम के दीवाने चलना शुरू किए, नबी कौनैन ने फरमाया, दीवानों जरा ऐसा करो कि खजूर की टहनियां लेकर के मेरे पास आ जाओ। ये सारे दीवाने खजूर की टहनियां लेकर के नबी की बारगाह में आए। मुस्तफा जाने रहमत ने जिस जिस लकड़ी को हाथ लगाया, वो लकड़ी तलवार से ज्यादा तेज हो गई। खुदा की कसम ये नबी के दीवाने थे। अगर आज का वहाबी होता तो कहता कि मोहम्मद ने लकड़ी पे हाथ लगाया और लकड़ी पे हाथ लगाने के बाद गुलामों के हाथ में थमाई, बद्र के मैदान में भेज दिया और मरवाने के काम तो पक्के कर दिए। लेकिन कुर्बान जाओ, ये वहाबी नहीं थे, मुस्तफा जाने रहमत के सहाबी थे। इनको मालूम था लकड़ी में और तलवार में फर्क तब ही पैदा होगा जब कोई हाथ लगाने वाला और होगा। यहाँ हाथ दुनियादार ने नहीं, मदीने के ताजदार ने लगाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती आसिफ कमाल साहब उत्तर प्रदेश, मुफ्ती आसिफ कमाल साहब, बहुत खूब, बहुत अच्छी तकरीर। पैगंबर इस्लाम के दीवाने जब चले, निहत्ते हाथ में खजूर की टहनियां, जो तलवार से ज्यादा काम करने वाली थी। बहुत खूब, बहुत खूब। और जब निकले ना मदीना की गलियों से, तो मदीना के चंद मुनाफिकीन आगे आए और आकर के कहने लगे, यार क्या दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए हो? हजारों के मुकाबिल में चंद लोग जा रहे हो, मुट्ठी भर लोग हो, मसल दिए जाओगे, निस्तो नाबूद कर दिए जाओगे, बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा, औरतों को बेवा कर दिया जाएगा। मेरे मुस्तफा करीम के हर एक दीवाने ने यही कहा था, ओ मदीना के मुनाफिकों सुनो, हमने जब घर से कदम को बाहर निकाला है तो हम ये अज़्म करके निकले हैं, हम ये तय करके निकले हैं कि हम या तो दुश्मनों को मिटा के लौटेंगे या मुस्तफा के इश्क पे जान लुटा के लौटेंगे। बहुत खूब। हाँ, या तो दुश्मनों को फिन्नार करके आएंगे या फिर अपने आप को नबी के नाम पे कुर्बान करके आएंगे।
अल्लाहू अकबर। पैगंबर इस्लाम के ये चंद दीवाने 313 पर मुश्तमिल ये काफिला जब पहुंचा ना बद्र के मैदान में, तो कुफ्फार और मुशरिकीन ने देखा, ओहो ये चंद लोग आए हैं, मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके कहने लगे, अच्छा तुम तो मुट्ठी भर हो, तुम्हें चींटी की तरह मसल दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। उनको मालूम नहीं था कि आज उनका पाला मदीने के ताजदार से पड़ा है। आज बंदा हिसाब लगाता है, उसकी औकात क्या है, उसकी हैसियत क्या है, वो हमारा कर क्या लेगा। ओ यार ये हिसाब ना लगाया करो, इसलिए कि जिसका दुनिया में कोई नहीं होता ना, उसका वाली मदीने का ताजदार हुआ करता है। हाँ, आज पाला मुस्तफा जाने रहमत से पड़ा है। बद्र के मैदान में पहुंचे, वो जालिम नशे में धुत थे, पूरी रात शराब पीते रहे, पूरी रात अपने बातिल खुदाओं को पूछते रहे। इधर मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों ने अपनी पेशानी को खुदा की वारगाह में झुका दिया, अल्लाह की इबादत करते रहे। सुबह नमोदार हुई, पैगंबर इस्लाम ने सबबंदी का हुक्म फरमाया। तारीख बताती है मुस्तफा जाने रहमत ने अपने सर को सजदे में रख दिया और पैगंबर इस्लाम इस अंदाज के साथ रोए। हजरत अबू बकर सिद्दीक बयान करते हैं कि पैगंबर इस्लाम के कांधे पे एक चादर मुबारक रखी हुई थी, जो 3 मरतबा नीचे तशरीफ लाई। मैंने 3 मरतबा संभाल करके कांधों पे रखा। मैंने मुस्तफा करीम के कदमों पे अपने सर को रखा। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अपने सर को सजदे से उठा लीजिएगा। पैगंबर इस्लाम ने सर को सजदे से ना उठाया। अचानक एक हवा का झोंका आया। पैगंबर इस्लाम की बारगाह में अबू बकर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह शायद कि अल्लाह की मदद आ गई। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, कौन? कहा, जिब्रील आया हो। फरमाया, किस लिए आए हो? पैगंबर इस्लाम की बारगाह में जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं 5000 फरिश्तों की जमात लेकर के आपके लिए आया हूँ। अल्लाहू अकबर। तारीख बताती है फिर एक और ठंडी हवा का झोंका आता है। फरमाया, कौन? कहा, मीकाईल आया हूँ। कहा, तुम किस लिए आए हो? कहा, या रसूल अल्लाह मैं आपकी मदद के लिए अल्लाह की तरफ से 3000 फरिश्तों की जमात लेकर के आया हूँ। तारीख बताती है फिर एक और ठंडी हवा का झोंका आता है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, कौन? कहा, इजराइल मलकुल मौत आया हूँ। नबी कौनैन ने फरमाया, हमने तुझको तो बुलाया नहीं था, मदद के लिए जिब्रील अमीन आ गए, मीकाईल आ गए। मलकुल मौत जरा ये बताओ कि तुम किस लिए आए हो? हजरत मलकुल मौत कहते, या रसूल अल्लाह जिब्रील आपकी तरफ आए हैं, मीकाईल आपकी तरफ आए हैं। आका मलकुल मौत आपकी तरफ नहीं बल्कि आपके दुश्मनों की तरफ आया है। अल्लाहू अकबर। फलसफा समझिएगा। मलकुल मौत ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं आपके दुश्मनों की तरफ आया हूँ। आका हुक्म करना आपका काम है और मौत के घाट उतार देना ये मलकुल मौत का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती आसिफ कमाल साहब, मुफ्ती आसिफ कमाल साहब, रामपुर उत्तर प्रदेश, रामपुर उत्तर प्रदेश। बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ये 313 सहाबाए किराम, बात समझ में आ रही है जी? जरा लहक के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जी लगा के या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। और जी लगा के या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। अब मैं जिस तरफ आपको लेकर के जाना चाहता हूँ, जरा तवज्जो को मेरी तरफ मबसूल करके बैठे। पैगंबर इस्लाम के दीवानों ने बद्र के मैदान में जंग लड़ी, जिसको जंगे बद्र कहा जाता है। नबी कौनैन के दीवानों ने इस अंदाज में जंग लड़ी। तारीख बताती है कि आपने 70 कुफ्फारे मक्का को कत्ल किया और 70 कुफ्फारे मक्का को गिरफ्तार करने के बाद मदीना शरीफ लेकर के आए। बकिया हजरात भाग चुके थे। नबी कौनैन के साथ में जब इन 70 कुफ्फारे मक्का को गिरफ्तार करके मदीना शरीफ लाया गया, पैगंबर इस्लाम का अखलाक हसना अब यहाँ से मुलाजा फरमाएं और अपने गिरेबानों में झांक करके देखें कि जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी का अखलाक क्या है, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी का किरदार क्या है। पैगंबर इस्लाम उन कैदियों के पास गए और जाने के बाद फरमाया, ओ कैदियों सुनो, आज तुम मदीना में मोहम्मद के मेहमान बन के आए हो। अल्लाहू अकबर। आज तुम मदीना में मोहम्मद के मेहमान बन के आए हो। ये वही लोग थे जिन्होंने नबी कौनैन पे पत्थरों की बरसात की थी। ये वही लोग थे जिन्होंने नबी कौनैन के रास्ते में कांटे डाले थे। मुस्तफा जाने रहमत उसके बावजूद भी इरशाद फरमा रहे हैं, आज तुम मदीना में मोहम्मद के मेहमान बन के आए हो। कौम के जवानों, मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे, आज यार तुम अपनी सगे भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं होते। मेरे आपके आका पैगंबर इस्लाम
इस्लाम अपने दुश्मन को माफ फरमा रहे हैं, अपने दुश्मन को अपना मेहमान बता रहे हैं। आज मेरी कौम के जवान का सगा भाई उससे नाराज है, इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। सगी बहन इसकी चौखट पे कई साल गुजर गए, आज तक नहीं आई, इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। मेरी कौम के जवान जरा दिल पे हाथ रख के सोच तो सही, आज तू जिस सगे भाई से नाराज है यार, मैदान महशर में अपने महबूब को क्या मुंह दिखाएगा, अल्लाह की बारगाह में कौन सा चेहरा लेके जाएगा। खुदा की कसम यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, आप जानते हैं अगर आपके घर में शादी का फंक्शन होता है ना, तो आपका भाई वो जो कि आपसे नाराज है, उसके बेटे आकर के उसके पास पूछते हैं, बाबा आज चचा के घर पे शादी है, बताओ क्या वो हमें दावत देंगे कि नहीं। वो बाप परेशान हो जाता है। अगर वो ये कहता है कि वो दावत नहीं देगा और फिर अगर उसने दावत दे दी तो अपने बेटों से क्या कहेगा, और अगर ये कहता है कि वो दावत देने के लिए नहीं आएगा तो फिर बच्चे पूछेंगे, बाबा बताओ कि तुम्हारी खता क्या थी। अल्लाह अकबर। मेरी कौम के जवानों, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर के जाओ, अगर तुम्हारा सगा भाई तुमसे नाराज है ना तो अपने सगे भाई को राजी कर लो, अगर बहन नाराज है तो बहन को राजी कर लो। इसलिए कि अगर तुमने ऐसा किया, तुम्हारे घर पे फंक्शन था, तुम अपने सगे भाई के दरवाजे पे जाकर के दस्तक दिए, भाई की बारगाह में जाकर के सलाम किए, खुदा की कसम यार कितनी भी नाराजी क्यों ना हो, अगर तू जाकर के सलाम करेगा ना, तेरा भाई भी सलाम सुनकर के जवाब देगा, और अगर उसने जवाब दे दिया ना तो फिर वो खड़े होकर के तुझे अपने सीने से लगाएगा, और सीने से लगने के बाद कहना, भाई आज तक अगर मेरी खता हो गई हो तो तू माफ कर दे, और अगर तेरी खता हो गई है तो मैं माफ कर देता हूँ। खुदा की कसम अगर ऐसा हो गया, तू अपने भाई से गले मिल लिया तो तेरे इस अमल से मदीने के ताजदार राजी होंगे, और मदीने के ताजदार राजी होंगे तो परवरदिगारे आलम भी तुझसे राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, पैगामे मज़हब इस्लाम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह वाह, क्या हाँ, मुस्तफा जाने रहमत ने क्या फरमाया, फरमाया आज तुम मदीना में मोहम्मद के मेहमान बन के आए हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज तुम मदीना में मोहम्मद के, जोर से बोले, जोर से बोले, मोहम्मद के, जोर से बोले, मोहम्मद के मेहमान बन के आए हो। इतना जब कहा ना, एक काफिर आगे आया और आने के बाद कहने लगा, या रसूल अल्लाह तुम मेहमान नवाजी की बात करते हो, हमारा तो खून खुश्क हुए जा रहा है। कहा मतलब ये है, हम जब जब बिलाल की तरफ देखते हैं ना तो बिलाल मयान से तलवार निकालते हैं, फिर अंदर डालते हैं, जैसे ही वो तलवार को निकालते हैं हमारा खून खुश्क होने लगता है। अल्लाह अकबर। पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, बिलाल इधर आओ। नबी कौनैन की बारगाह में बिलाल आए, फरमाया, बिलाल बताओ कि तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या चाहते हो, क्या क्या सोच है, क्या फिक्र है। नबी कौनैन ने जब इतना इरशाद फरमाया, हजरत बिलाल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये वही है कि जिन्होंने बिलाल की पुश्त पे कोड़ों की बरसात की थी। आका ये वही है कि जिन्होंने बिलाल की गर्दन में रस्सी डालने के बाद मक्का की गलियों में घुमाया था। आका आप अगर पूछते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, या रसूल अल्लाह इशारा आपका होगा, तलवार बिलाल की होगी, एक काफिर का सर भी उसके तन से नहीं, तन पे नहीं मिल सकता, हर एक सर को तन से जुदा कर दिया जाएगा। या रसूल अल्लाह आप इशारा फरमाएं। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, बिलाल ये तुम्हारी सोच है, ये तुम्हारा फैसला है, अब मोहम्मद का फैसला सुनो। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, बिलाल तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो बदला लेकर के अपनी हवस मिटा लो, या फिर मोहम्मद की मोहब्बत हासिल कर लो। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, जैसे ही इतना हजरत बिलाल ने सुना ना, आंखें अश्कबार हो गई। पैगंबर इस्लाम के आशिक़ सादिक ने अपनी तलवार को उठाया, मुस्तफा करीम के कदमों में डाला और अपनी कमीज को उतारा। उतारने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह देखेंगे जख्म जो मेरी पुश्त पे है ना, इसके जख्मों के निशान भी आज तक मौजूद हैं। या रसूल अल्लाह जो इन जालिमों ने दिए थे, जो इनको फारे मक्का ने दिए थे, आका वो निशानात आज तक भी बाकी हैं, मैं भूला नहीं हूँ। लेकिन या रसूल अल्लाह अगर आप मेरी निगाहों के सामने दो अक्षर रखते हैं कि एक बदला ले लिया जाए और दूसरा मोहम्मद की मोहब्बत हासिल कर ली जाए, या रसूल अल्लाह आप हुक्म फरमाएं। बिलाल इन काफिरों के सामने फिर से जाएगा, आप जिससे कहेंगे बिलाल उससे फिर से कोड़े खाएगा। आका बिलाल उफ ना करेगा, बल्कि मोहम्मद के नाम पे हजार जुल्म और सितम को भी माफ कर दिया जाएगा, मगर मोहम्मद के फरामीन को नहीं तोड़ा जाएगा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, अखलाके मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, मोहब्बते मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा आसिफ का कमाल सैफी साहिब किबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ या रसूल अल्लाह, अगर आप कहेंगे तो बिलाल दोबारा इन जालिमों से कोड़े खाएगा, मगर या रसूल अल्लाह आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं करेगा। या रसूल अल्लाह आप कहेंगे तो मैं फिर से जख्मी होने के लिए तैयार हूँ, मगर आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं करूँगा। अल्लाह अकबर, ये वही बिलाल है। किसी ने पूछा था, बिलाल ये बताओ कि तुम ईमान की दौलत तुम्हें कैसे हासिल हुई? हजरत बिलाल अर्ज करते हैं, ओ लोगों सुनो सुनो, अगर तुम मुझसे पूछना चाहते हो ना कि तुम्हें ईमान की दौलत कैसे हुई, कैसे हासिल हुई, तो सुनो, बस मुस्तफ़ा करीम की जिंदगी का एक चैप्टर मेरी निगाहों के सामने ऑन हुआ, अल्लाह ने मुझे ईमान की दौलत अता फरमा दी। कौन सा चैप्टर सुनना चाहते हैं तो जरा जी लगा के बोलिए, और जी लगा के। हजरत बिलाल से जब कहा गया ना, बिलाल ये बताओ कि तुम्हें ईमान की दौलत कैसे हासिल हुई, हजरत बिलाल कहते हैं कि मैं इतने जालिम जाबिर आका का गुलाम था, इतना जुल्म किया करता था, इतना तशद्दुद किया करता था। एक दिन मुझे शदीद बुखार था, जाड़े का मौसम था, मेरा मालिक मेरे पास आया। आने के बाद मेरे हाथ में जो थमाई और कहा, आज तुझे पूरी रात चक्की पीसना है, आज पूरी रात तुझे चक्की पीसना है। मैं जो लेकर के चक्की के पास बैठा हुआ था, अचानक बुखार की शिद्दत ज्यादा थी, मैंने कंबल ओढ़ा और आंख लग गई। रात में किसी वक्त मेरा मालिक मेरे पास आया और आने के बाद मुझे झंझोड़ करके उठाया और उठाने के बाद कहने लगा, बिलाल मैंने तुझे काम दिया था, तूने वो काम नहीं किया, तू आराम करना है, अब तेरी सजा में इजाफा कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल कहते हैं कि उस मेरे मालिक ने मेरी सजा में इजाफा कर दिया। और इजाफा कैसे किया सुनो, तारीख का ये वो पहलू मैं आपकी निगाहों के सामने रख रहा हूँ जो मुस्तफ़ा करीम के अखलाक को आपकी निगाहों के सामने रखेगा, मुस्तफ़ा करीम की जिंदगी के हालात को आपकी निगाहों के सामने रखेगा। हजरत बिलाल कहते हैं कि मेरी सजा में इजाफा कर दिया गया। मेरे मालिक ने मुझसे कहा, आज रात तुझे ये जो पीसना था तूने नहीं पीसा, तू आराम में पड़ गया। अब तेरी सजा ये है कि तू अपनी कमीज उतार और इसको छत के नीचे नहीं बल्कि दालान में जाकर के पीछेगा, खुले आसमान के नीचे जाकर के पीछेगा। ठंड का मौसम, आप तसव्वुर तो करें, अगर आपको बुखार आता हो और आपको कोई कहे कि कपड़ा उतार के तू जाड़े में जाकर के खड़ा हो जा, आप तसव्वुर करें कि आप कितनी देर तक खड़े हो सकते हैं। हजरत बिलाल के लिए ऑर्डर हुआ कि आज पूरी रात तेरे जिस्म पर कमीज नहीं होगी, बल्कि आज बगैर कमीज के तू दालान में चक्की को पीसता हुआ नजर आएगा। हजरत बिलाल कहते हैं कि मैं चक्की को पीसने लगा और मेरे सिसकने की आवाज मेरे दरवाजे तक जा रही थी, मेरे रोने की आवाज मेरे दरवाजे तक जा रही थी। हुआ ये कि फिर मेरे दरवाजे से मोहम्मद अरबी का गुजर हो गया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुजर हो गया। और जैसे ही मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुजर हुआ, दरवाजे पे दस्तक हुई। कहा कौन? कहा मोहम्मद। मैंने दरवाजा खोला, जैसे ही दरवाजा खोला ना, पैगंबर इस्लाम मेरे पास आए, आकर के कहने लगे, बिलाल ये बता, तेरे रोने की आवाज बाहर तक जा रही थी, तुझे किस चीज ने रुलाया है, तुझे किस गम ने रुलाया है? बिलाल रोने की वजह क्या है? हजरत बिलाल कहते, मेरे लहजे में जरा सी तलखी थी, मेरा लहजा जरा सा अलग था, बिल्कुल तल्ख लहजा था। मैंने कहा नहीं जाइए, आप जैसे न जाने कितने आते हैं, आकर के जुल्म ज़्यादती की वजह पूछते हैं और उसके बाद कोई मरहम की शक्ल इख्तियार नहीं करता, कोई मदद नहीं करता, पूछते हैं और पूछ करके चले जाते हैं। पैगंबर इस्लाम ने इतना सुना, वो मेरे दरवाजे से चल दिए। मैं सोचने लगा जैसे और लोग आए थे, ये भी सुनकर के चला गया है, ये भी सुनकर के वापस निकल गया है। तारीख बताती है, हजरत बिलाल कहते हैं कि जैसे ही वो मेरे दरवाजे से निकल के वापस गए ना, कुछ ही देर के बाद मोहम्मद अरबी मेरे दरवाजे पे दोबारा तशरीफ ले आए। और जैसे ही दोबारा तशरीफ लाए, तारीख बताती है पैगंबर इस्लाम के हाथ में दूध का प्याला है और दूसरे हाथ में खजूर का प्याला है। हजरत बिलाल कहते हैं कि मेरे पास आए और आने के बाद पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, बिलाल ये दूध पी लो और ये खजूरें भी खा लो। मैंने कहा, मैंने अर्ज किया, हुजूर अगर मैं ये दूध पीऊंगा, मैं ये खजूरें खाऊंगा, तो फिर मेरा काम कौन करेगा? हजरत बिलाल कहते मैंने इतना ही कहा था कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, बिलाल ये सब चीजें खाने के बाद तुझे आराम करना है और तू काम की बात करता है, तो आज पूरी रात तेरा काम मैं करूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान। आज पूरी रात तेरा काम मैं करूंगा।
हजरत बिलाल कहते हैं कि मैंने दूध पिया और दूध पीने के बाद मैंने खजूरें खाई और उसके बाद में आराम करने लगा। ये यार मुस्तफ़ा जान रहमत का अखलाक है, मुस्तफ़ा जान रहमत का किरदार है। आप अपने गिरेबानों में झांक करके तो देखें कि आप कौन से अखलाक को लेकर के चल रहे हैं, आप कौन से किरदार को लेकर के चल रहे हैं। बड़े बड़े जलसे करना कमाल नहीं होता है, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में बैठना कमाल नहीं होता है। इसमें बैठ करके उलमा की बातों को सुन करके, मुस्तफ़ा करीम की जिंदगी को सुन करके उस जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करना कमाल होता है। मेरी कौम के जवान, अगर आज से पहले तू बेनमाजी था ना, इस जलसे से उठने के बाद तुझे नमाजी बनना होगा। अगर आज से पहले तू माँ बाप का नाफरमान था ना, इस जलसे से जाने के बाद तुझे माँ बाप का फरमाबरदार बनना होगा। अगर आज से पहले तू गुनाहों के रास्ते पे चलता था ना, तो तुझे इस जलसे से जाने के बाद सिराते मुस्तकीम की तरफ गामसन होना होगा। अल्लाहू अकबर, ये अस्म लेकर के आप जाएंगे। पैगंबर इस्लाम का ये अखलाक ही तो है। बिलाल से फरमाया, बिलाल तुम ये दूध पी लो, ये खजूरें खा लो और मैं तुम्हारा पूरी रात काम करूंगा, यानी पूरी रात मैं चक्की चलाऊंगा। यार ये मदीने के ताजदार हैं, खुदा की कसम, जिनके अखलाक का जवाब नहीं है, जिनके किरदार का जवाब नहीं है। अल्लाहू अकबर, तारीख का एक वो पहलू मैं आपकी निगाहों के सामने रखूं। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने नमाज फज्र पढ़ी मस्जिद नबवी में, और नमाज फज्र पढ़ने के बाद पैगंबर इस्लाम बाहर तशरीफ लाए। जरा से जंगल की तरफ जा रहे थे कि आपने देखा कि एक काफिला एक जगह पड़ाव किया है और वहां चंद लोग खड़े हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। पैगंबर इस्लाम उधर से गुजर के जा रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने देखा कि चंद लोग खड़े हैं। उन्हीं के दरमियान में देखा, अचानक मुस्तफ़ा जाने रहमत की नजर एक सुर्ख रंग के ऊंट पर पड़ती है। पैगंबर इस्लाम को वो ऊंट पसंद आ गया और मुस्तफ़ा जाने रहमत को जब वो ऊंट पसंद आया ना, मुस्तफ़ा जाने रहमत उन तमाम तर जवानों के करीब गए, काफिले वालों के करीब गए और जाने के बाद कहने लगे, ये सुर्ख रंग का ऊंट जो मुझे पसंद आ गया है, मैं इसको खरीदना चाहता हूं, क्या तुम बेचोगे? तवज्जो है, क्या बेचोगे? इतना जब कहा ना, तारीख हसन साहब, तारीख का ये वो पहलू है कि उन लोगों को बेचना था या नहीं बेचना था। जब मदीने के ताजदार ने मुस्कुराते हुए लहजे में फरमाया ना, बेचोगे, उनमें से हर एक शख्स ने कहा हाँ हाँ बेचेंगे, हाँ बेचेंगे। और खुदा की कसम ऊंट पसंद आया है मदीने के ताजदार को। यार दुआ किया करें अल्लाह की बारगाह में, मौला हमसे वो काम ले ले जो तुझको भी पसंद आए, तेरे महबूब को भी पसंद आए। वो काम ले ले जो तुझको भी पसंद आए, तेरे महबूब को भी पसंद आए। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, ये ऊंट मुझे खरीदना है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी जेब में हाथ डाला, पैसा नहीं था। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, ओ लोगों, मैं नमाज फज्र पढ़ने के बाद बस यूं ही गुजरने के इरादे से आया था, चहलकदमी का माहौल बनाने के लिए आया था, मैं टहलने के लिए आया था। मेरी जेब में पैसा नहीं कि मैं तुम्हारा ऊंट खरीद सकूं। हाँ अलबत्ता मैं तुम्हारा ऊंट लेकर के जाता हूँ, मैं वापस तुम्हें पैसा पहुंचा देता हूँ। अल्लाहू अकबर, इतना कहना था। पैगंबर इस्लाम ने इजाजत लेने के बाद ऊंट की नकील को थामा और थामने के बाद लेकर के चल दिए पैगंबर इस्लाम। तारीख बताती है, जहां तक मुस्तफ़ा जाने रहमत नजर आ रहे थे, ये सारे लोग देखते रहे, और जहां तक मुस्तफ़ा जाने रहमत नजर नहीं आए, इन लोगों ने आपस में एक दूसरे के चेहरे को देखा और देखने के बाद कहने लगा, तूने पता पूछ लिया होगा, तूने तो मालूम कर लिया होगा ना कि कहाँ का रहने वाला था, कौन था, किधर से आया था। इसलिए कि आप जानते हैं, अगर किसी को आपको कोई चीज बेचना होगी, या तो नकद पैसा आपको लेना होगा, या फिर आपको कोई जामिन लेना होगा, या फिर कोई ऐसी चीज आपको गिरवी रखना होगी जो कि उसकी कीमत का बदल आपको दे सके। ये दुनियावी एतबार से आपको कारोबार के मामलात में सारी बातें पेश आती हैं, लेकिन यहाँ कोई जामिन भी नहीं रखा गया, यहाँ कोई चीज गिरवी भी नहीं रखी गई, जमानत भी किसी को नहीं दी गई। पैगंबर इस्लाम ऊंट लेकर के चले गए। आपस में एक दूसरे का चेहरा देखने के बाद कहने लगे, तुझे तो मालूम होगा ना ये कौन था, कहां से आया था? वो कहने लगा, नहीं यार, कहां से आया था, कौन था ये मालूम नहीं। का मतलब है मुझे पता नहीं कौन था, कहां से आया। कहा तूने पूछा क्यों नहीं? कहा मैं क्या पूछता, जब वो बात कर रहा था तो उसके लबों से इतनी मुस्कुराहट आ रही थी कि बस दिल चाह रहा था कि ये बात करता रहे और हम इसकी बात को हम अतनगोश होकर के सुनते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, अखलाके मुस्तफा, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह।
कहा तूने तो पता पूछा होगा ना? कहा नहीं यार, मैंने भी पता नहीं पूछा, इसलिए कि जब वो बात कर रहा था उसके दांत मुबारक से किरणें निकल रही थी जिनका अक्स पहाड़ी पर पड़ रहा था। मैं कभी उस पहाड़ी को देख रहा था, कभी उसके दांतों को देख रहा था। मैंने भी नहीं पूछा कि कौन था, कहाँ से आया था, कहाँ का रहने वाला है। अल्लाह अकबर। एक शख्स ने दूसरे शख्स की तरफ देखने के बाद कहा यार तू तो अपने आप को बड़ा चालाक समझता है, तूने तो पता कर लिया होगा कि ये कौन था, कहाँ से आया था, कहाँ का रहने वाला था। हाँ तूने तो मालूम कर लिया होगा। वो कहने लगा यार तुझे पता पूछने की पड़ती है, जब वो बात कर रहा था तो मैं तो बस उसकी जुल्फे ही देखता रह गया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। एक शख्स कहने लगा यार हमारे साथ धोखा हुआ है। इतना जब कहा, पर्दे के पीछे से खातून ने अपना चेहरा बाहर निकाला और चेहरा निकालने के बाद कहा खबरदार ये ना कहना कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, खबरदार ये ना कहना कि तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है, खबरदार ये ना कहना कि तुम्हारी हक तलफी हुई है। इतना जब इन जवानों ने सुना, दिल में दिल आया। वो सोचने लगे हमको तो मालूम नहीं उसका पता कौन था, कहाँ का रहने वाला था, शायद कि इस औरत को मालूम होगा कि वो कौन था, कहाँ से आया था, कहाँ का रहने वाला था। अल्लाह अकबर। ये सारे लोग उसके खैमे की तरफ गए और खैमे की तरफ जाने के बाद उससे कहा जरा ये तो बताओ कि तू कैसे जानती है उसको, जरा ये तो बता कि तुझे मालूम क्या है, वो कहाँ का रहने वाला था, कहाँ से आया था, कौन था, जल्दी बता, जल्दी बता, हमको मालूम नहीं कि वो कौन था, तुझको मालूम है कि वो कौन था। अल्लाह अकबर। जब इतना उस औरत ने सुना ना, वो औरत कहने लगी मालूम मुझे भी नहीं कि वो कौन था, पता मुझे भी नहीं कि वो कहां से आया था। का मतलब ये कि जब वो बात कर रहा था उसकी बात करने का अंदाज ये था, मैं तयक्कुन के साथ कह सकती हूँ तुम्हारे साथ धोखा नहीं हुआ, वो जात कभी झूठ नहीं बोल सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अखलाके मुस्तफा, फरमाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती आसिफ कमाल सैफी। नारे तकबीर। पता मुझे भी नहीं है कि वो कौन था, कहाँ का रहने वाला था, कहाँ से आया था, उसका एड्रेस मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तयक्कुन के साथ कह सकती हूँ कि वो झूठ नहीं बोल सकता। उसके लबों की मुस्कान बता रही थी कि वो झूठ नहीं बोल सकता। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है, अभी ये आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक शख्स आया। आने के बाद उसके हाथ में चंद खजूरें थी और खजूरें लेकर के जैसे ही इनके लोगों के पास आया, आकर के कहने लगा ये हमारे मोहम्मद ने खजूरें आपकी जियाफत के लिए भेजी हैं और ये आपके ऊंट की रकम भेजी है। इतना सुनना था, इन लोगों ने कहा खजूरें अपने पास रखो, ये कीमत अपने पास रखो, जल्दी से बता दो कि वो मोहम्मद रहता कहाँ है। अल्लाह अकबर। इन सारे लोगों ने मिलकर के कहा, पैगंबर इस्लाम के उस आशिक सादिक ने इनसे कहा वो मोहम्मद इसी बयाबान में रहता है। ये सारे काफिले के लोग कहने लगे जल्दी से हमें उसका पता बता दो, उसके पास लेकर के चलो। वो मोहम्मद का कासिद मोहम्मद अरबी के पास लेकर के पहुंचा और पहुंचने के बाद इन सारे लोगों ने नबी कौनैन की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हम आपके वादा वफा करने पे कुर्बान हो गए। या रसूल अल्लाह जल्दी से हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए और इस्लाम में दाखिल फरमाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। मुस्तफा का किरदार है, मुस्तफा जाने रहमत का किरदार है, जिस किरदार को देख करके लोगों ने कलमा पढ़ा। हाँ, मुस्तफा जाने रहमत का किरदार जिसको देख कर के लोगों ने मजहब इस्लाम के दामन को अपनाया, जिसको देख कर के लोगों ने इस्लाम की आबरू को उजागर किया, जिसको देख कर के लोगों ने मजहब इस्लाम के नारे लगाए। अल्लाहू अकबर। हजरत बिलाल कहते हैं कि मैं दूध पीने के बाद, खजूरें खाने के बाद आराम करने लगा। मुस्तफा जाने रहमत पूरी रात चक्की चलाते रहे। सुबह नमोदार हुई, दूसरा दिन आया, दूसरा दिन भी वही काम मुझे करना था। अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई। कहा कौन? का मोहम्मद आया है। मैंने दरवाजे को खोला, मोहम्मद अरबी मेरे घर में आए और आने के बाद फरमाया बिलाल तबीयत आज भी तुम्हारी ठीक नहीं है, ऐसा करो कि तुम फिर से आराम करने लगो। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैं अगर आराम करूंगा तो फिर काम कौन करेगा? मोहम्मद अरबी ने फरमाया बिलाल
तुम आराम करो, काम करने के लिए मैं आ गया हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तारीख बताती है पैगंबर इस्लाम ने इसी तरह से 3 दिन तक हजरत बिलाल के काम को अंजाम दिया और तीसरे दिन हजरत बिलाल कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आका वो नहीं जो बुखार के आलम में काम कराए, आका वो नहीं जो जुल्म तशद्दुद करे, आका वो नहीं जो जुल्म ज़्यादती करे, या रसूल अल्लाह, आका तो वो है जो बुखार आने वाले गुलाम के लिए भी रहनुमाई करके उसके आराम का इंतजाम कर दे, उसी को आका कहते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताकत दी है ना, अगर अल्लाह ने दौलत दी है, अल्लाह ने अगर सरमाया दिया है, तो फिर गरीबों के लिए बवाले जान ना बनो यार, किसी की मदद कर दो। खुदा की कसम, तुमने अगर मदद कर दी ना, मदीने के ताजदार को वो अमल तुम्हारा इतना पसंद आएगा, इतना पसंद आएगा कि तुम जब तक जियोगे मुस्तफ़ा जाने रहमत की तरफ से आपको मोहब्बत के तोहफे फराहम होते रहेंगे। जब चले जाओगे तो फिर कब्र में भी परवरदिगार आलम ऐसा करम फरमाएगा कि मोहम्मद अरबी आपकी कब्र में आपकी ज़ियारत के लिए तशरीफ लाए, अपने दीवाने के पास पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाएंगे। दौलत अगर अल्लाह ने अता फरमाई है, शोहरत अगर अल्लाह ने अता फरमाई, उसका गलत इस्तेमाल ना करो। रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में आने के बाद यही पैगाम लेकर के जाओ, अखलाक़े मुस्तफ़ा को सुनो, उस पर अमल करो। आज हमारा भाई हमसे नाराज, खुदारा उसको राजी करो। बहन अगर आपकी आपसे नाराज, खुदारा उसको राजी करो। बाप अगर आपका आपसे नाराज, खुदारा उसको राजी कर लो। माँ अगर आपकी आपसे नाराज, खुदारा उसको भी राजी कर लो। इसलिए कि खुदा की कसम, अगर आप आसिफ कमाल से दुआएं कराएं ना, तो ये भी किसी लालच में दुआ करेगा। सदर जलसा से दुआ कराएं, ये भी किसी लालच में दुआ करेंगे। फैजान निजामी से दुआ कराएं, ये भी किसी लालच में करेंगे। हजरत कारी हसन से दुआ कराएं, ये भी किसी लालच में करेंगे। खुदा की कसम, बगैर लालच में अगर कोई दुआ करता है ना, तो वो सिर्फ तेरी माँ तेरा बाप है। राजी कर लो उनको, खिदमत कर लो उनकी। और राजी कब करोगे? जब मुस्तफ़ा जाने रहमत का किरदार तुम्हारे किरदार में शामिल हो जाएगा। ऐसे जलसों में आने के बाद, ऐसी नशिस्तों में आने के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी के लम्हात को अपने दिल की तख्ती पे नोट करके लेके जाया करो कौम के जवानों, इसलिए कि तुम कौम की अमानत हो। अगर तुमने मुस्तफ़ा करीम की जिंदगी को अपना लिया, मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, तो फिर बेड़ा पार हो जाएगा। जहां कौम के जवानों को अपनी जिंदगी बदलने की जरूरत है, वही मौलाना तनवीर साहब क़िबला भी फरमा रहे थे, और मैं उस पर जरा सी रोशनी डालूंगा। वक्त भी पूरा होने वाला है, तकरीबन 40 मिनट हो चुका है। इंशाअल्लाह 10 से 15 मिनट में आपकी और खिदमत करूंगा। तैयार हैं? तैयार हैं जी? जरा हाथों को उठा के बताएं कितने लोग घर जाना चाहते हैं। अल्लाह, क्या तैयारी है आपकी, माशाअल्लाह। ये ज़हनी एक्सीडेंट है, अल्लाह सलामत रखे आपको। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे और आपके लिए नमूने अमल है। अल्लाह का कुरान कहता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नमूने अमल है। और कौम के जवानों याद रखना, अगर आज हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे, तो फिर हमारे घर का माहौल भी अच्छा होगा, तो फिर हमारे घर का माहौल भी खुशगवार होगा। माहौल कैसे खुशगवार होगा? आज बहन बाजारों में टहलती फिरती है, भाई को कुछ परवाही नहीं है, इसलिए कि भाई की निगाहें खुद जिना करती हुई नजर आती है। कभी किसी चौराहे पे जाके खड़ा होता है, कभी किसी चौराहे पे जाके खड़ा होता है। यार याद रखना, अगर तू किसी की बहन बेटी की तरफ गलत नजर डालेगा, अल्लाह ने अगर तुझे भी बहन बेटी अता फरमाई है, तो फिर याद रखना गलत नजरें तेरी तरफ भी आएंगी। इसलिए कि मैंने एक बुजुर्ग का कॉल फर सुना है, उन्होंने एक बुजुर्ग से 800 बातें सीखी। 800 बातें सीखने के बाद उनमें से 8 बातों को निकाला, और 8 बातों को निकालने के बाद उनमें से एक बात पे अमल किया। वो एक बात ये थी कि जब किसी के घर में जाओ तो अपनी नजरों की हिफाजत किया करो। जब किसी के घर में जाओ तो अपनी नजरों की हिफाजत किया करो। जब तुम अपनी नजरों की हिफाजत करोगे, तुम्हारे घरों पे पड़ने वाली नजरों की हिफाजत अल्लाह खुद फरमाएगा। फिर तुम्हारे घरों पे जो नजरें पड़ेंगी, फिर परवरदिगार आलम उसमें मदद फरमाएगा। मेरी कौम के जवानों, पर्दे का एहतमाम करो। मेरी कौम के आज बड़ा अलमिया ये है, हमारी कौम का हिजाब के लिए लड़ती है, हिजाब के लिए एहतिजाज करती है, हिजाब के लिए रोड पे आती है, मस्जिद नहीं जाएगी। ये जवान मस्जिद नहीं जाएगा, लेकिन हिजाब के एहतिजाज के लिए रोड पे आएगा।
पर्दा दीजिएगा, हिफाजत कीजिएगा। और क्या खोखले नारे लगाते हो यार। असल एहतिजाज ये नहीं कि तुम रोड पे निकल के आओ, असल एहतिजाज तो ये है कि अगर तुम्हारे घर में जरा सी बेटी है ना तो उसको पर्दा दे दो, अगर जवान बेटी है उसको पर्दा दे दो। असल एहतिजाज ये है कि तुम्हारी बेटी की हिफाजत के लिए तुम्हें अपनी बेटी को पर्दा देना होगा, तुम्हें अपनी बहन की हिफाजत के लिए बहन को पर्दा देना होगा, तुम्हें अपनी शरीके हयात की हिफाजत के लिए उसको पर्दा देना होगा, तुम्हें अपनी माँ की हिफाजत के लिए उसको पर्दा देना होगा। आज है क्या माहौल, क्या है हमारे और आपके मुआशरे में? माहौल बिल्कुल साजगार नहीं। लोग अजीब अजीब तरह की निगाहों से देखते हैं। जानते किस लिए लोग एहतिजाज की सूरत में आते हैं? पर्दा 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 पर्दा, हिजाब हिजाब हिजाब। यार ये सारा सिस्टम बंद करो। हर एक शख्स को चाहिए कि वो अपने घर का माहौल संभाले, अपने घर में तबलीग करे। जब हर एक घर में कनीज़े फातिमा पैदा होगी तो फिर मुआशरे में इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह। मुआशरे में इनकलाब आएगा कब? जबकि हर एक घर में कनीज़े फातिमा पैदा होगी। और मेरी कौम के जवानों याद रखना, ये जो बेटियां होती है ना, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुन ले बस। मुस्तफा जानी रहमत फरमाते हैं, एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेकर के जाएगी। कितने मर्दों को? जोर से बोले, जोर से बोले, कितने? 4 मर्दों को जहन्नम में लेकर के जाएगी। 4 मर्दों को एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेकर के जाएगी। अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो कैसे? पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि अगर किसी की बहन बेपर्दा जाती है, किसी की बहन अगर बेपर्दा है, किसी की बहन अगर बदचलन हो चुकी है, किसी की बहन अगर बाजार की जीनत बनती है, तो याद रखना उसके भाई से भी मैदान महशर में पूछा जाएगा। मैदान महशर में उसके भाई से भी सवाल किया जाएगा। और फिर सवाल के जवाब में जब वो नाकाम हो जाएगा, फिर अल्लाह फरमाएगा कि इसको भी उठाओ, इसके साथ जहन्नम में डाल दो। अल्लाह अकबर। वो औरत अर्ज करेगी, परवरदिगार आलम मैं अकेली जहन्नम में नहीं जाऊंगी। फरमाया फिर कैसे जाएगी? कहा मैं तब जाऊंगी जबकि मेरे बेटे से बदला, मेरे बेटे से पूछा जाएगा। सुने माँ, हसल ये है, एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेके जाएगी। बहन भाई को लेकर के जाएगी, माँ बेटे को लेकर के जाएगी, शोहर बीवी अपने शोहर को लेकर के जाएगी। अल्लाहू अकबर। 4 मर्दों को जहन्नम में लेकर के जाएगी। कौम के जवानों, अल्लाह ने अगर बहन दी है ना तो फिर उसकी इज्जत की हिफाजत करो। अल्लाह ने माँ दी है, उसकी इज्जत की हिफाजत करो। अल्लाह ने बेटी दी है, उसकी इज्जत की हिफाजत करो। और मैं कौम की शहजादियों से भी गुजारिश करूंगा, आप भी पर्दे का एहतमाम किया करें, आप भी पर्दे का इंतजाम किया करें। इसलिए कि मैदान महशर में जब पूछा जाएगा, खुदा की कसम वो कौम की शहजादियां अलग सफ में खड़ी होंगी जो दुनिया में कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी गुजार रही हैं, जो दुनिया में कनीज़े फातिमा जिंदा बन करके अपनी जिंदगी के लम्हात गुजार रही हैं। उनकी सफ अलग होगी और बेपर्दा औरतों की सफ अलग होगी। मुस्तफा जाने रहमत का यही पैगाम अपने घर तक लेकर के जाओ कि अपने घर में पर्दे का एहतमाम करना है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हाथ उठा के वादा करिएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हर एक भाई अपनी बहन के लिए पर्दे का इंतजाम, हर एक माँ के लिए पर्दे का इंतजाम, हर एक बीवी के लिए पर्दे का इंतजाम। खुदा की कसम ये तरीक़े कार अगर हमारा रहेगा तो फिर हमारी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी। और जिंदगी जब खत्म हो जाएगी, मौत हमें अपने आगोश मोहब्बत मिलेगी, तो फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कब्र की मंजिलें भी हमारे और आपके लिए आसान कर दी जाएंगी। अल्लाह का कुरान कहता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जो है हमारे और आपके लिए नमूने अमल है। मुस्तफा जानी रहमत की जिंदगी को कामयाब होना चाहते हो, बुलंदी पाना चाहते हो, उरूज पाना चाहते हो, इज्जत पाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो फिर कोई और रास्ता नहीं बल्कि मुस्तफा करीम की जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। अल्लाह कामयाबी के दरवाजे आपके लिए खोल देगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।